डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। क्या डॉक्टर अरोड़ा, आपको नहीं लगता कि ऐसे वक्त में जब देश कोरोना नाम के इतने बड़े दुश्मन से युद्ध लड़ रहा हो, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद की ये लड़ाई और ये बखेड़ा खड़ा करके बेमतलब की मुसीबत बुलाई गई है? बिल्कुल बिल्कुल समीर, देखिए पहले तो बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में विदाउट हेजिटेशन आपको कहना चाहता हूं कि असहमति या आप किसी पद्धति से इत्तेफाक नहीं रखते तो आप उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा कहीं पर भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है, तो मैं इसका विरोध करता हूं। नंबर 2, एक इश्यू और बहुत गंदा उठा है कि जो चिकित्सा पद्धति को और चिकित्सक को धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है, इसका भी मैं आज टीवी 9 के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ऐसा करना, ये जो चिकित्सा जैसा महान कार्य है, इसकी आत्मा पे प्रहार करना जैसा है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, चिकित्सक को या चिकित्सा पद्धति को धर्म के साथ जोड़ता है, मुझे लगता है उससे बुरा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हो सकता। तीसरी बात, एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर मैं वैक्सीनेशन के फेवर में हूं, मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं, मैं लोगों को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं, प्लीज गो एंड हैव वैक्सीनेटेड। अब बात आती है इन सब के बाद में कि तो ये जो मैंने बातें बताई हैं, रामदेव को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए था। बिल्कुल बचना चाहिए। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, आपकी असहमति है, आप बिल्कुल, मैं 1000 विषयों पे जो है एलोपैथ से सहमति नहीं रखता। मैं एलोपैथ डॉक्टर्स के द्वारा मुझे दोयम दर्जा का कहे जाना, मुझे झोला छाप कहे जाना, उसमें मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपशब्दों का इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं अपने को सभ्य कहता हूं तो मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग मेरे लिए ना करें, लेकिन मैं उनको अपशब्द बोलना शुरू कर दूं, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, इस विवाद की क्या वजह नजर आती है? और अब क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से यह डिमांड की गई है कि वो इंटरवीन करें और रामदेव के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया जाए, अब आईएमए की मंशा क्या है? क्या होना चाहिए इस मामले में? और जब राजद्रोह की आप बात करते हैं तो वो कौन कौन से बयानात हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा परेशान किया है डॉक्टरों को? देखिए समीर, जैसे कि अभी डॉक्टर विनय ने बताया, इनके 3 बयान हैं जो कि सबको परेशान कर चुके हैं और कर रहे हैं। पहला बयान इन्होंने ये दिया कि ये एलोपैथी एक स्टूपिड साइंस है, ये एक दिवालिया साइंस है। इसका क्या मायना है वो वही जानते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक सोशल मीडिया पे इनका एक वीडियो वायरल है जिसमें ये कहते हैं कि डॉक्टर टर 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 करते रहते हैं। ये क्या बयान है? ऐसा कोई बयान समझदार व्यक्ति जो कि इतने करोड़ों लोगों की जिसके पास की फॉलोइंग है, क्या वो ऐसा कोई बयान डॉक्टर्स के बारे में दे सकता है? तीसरा जो बयान इन्होंने जो गलत दिया वो ये दिया कि इस वेव के अंदर, सेकंड वेव के अंदर 1000 डॉक्टर्स की डेथ हो गई और वो दोनों वैक्सीन लिए हुए थे। आज की डेट में जो फिगर्स आई हैं, केवल 500 डॉक्टर्स के करीब मरे हैं और ज्यादातर डॉक्टर्स उसमें वही थे जो कि किसी वजह से वैक्सीन नहीं लगवा पाए। तो ये जो तीनों बयान जो इन्होंने दिए हैं और हंस हंस के डॉक्टर्स का मजाक उड़ा उड़ा के जो एलोपैथिक डॉक्टर्स का जो ये मजाक उड़ा रहे हैं, ये कहां तक हमारी सरकार, मैं सरकार के एक स्टेप आगे जाता हूं, क्यों हमारी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन नहीं लेती ऐसे व्यक्ति का अगेंस्ट जो कि एक सेलिब्रिटी है, जो कि जिसका की करोड़ों की फॉलोइंग है? क्या ये अपनी दवाई बेचना चाहता है या क्या करना चाहता है? ये लोग जो है, हम अपने पीपीई डाल के, मास्क डाल के अस्पतालों में 24-24 घंटे, 12-12 घंटे अपने मरीजों की जान बचाने में लगे हुए हैं, बजाय इसके कि वो आके हमारा नमन करे, हमारा धन्यवाद करे। ये डॉक्टरों से ऐसी बात कर रहे हैं? ये कोई तरीका है एक समझदार आदमी के बात करने का? ठीक है, डॉक्टर पीएन पांडे हमारे साथ एक और आयुर्वेदाचार्य मौजूद हैं। डॉक्टर पांडे, किस तरह से आप देखेंगे इस विवाद को, और क्या वाकई कुछ गैर जिम्मेदाराना बयान जो कि बिल्कुल नहीं दिए जाने चाहिए थे, खासतौर पर ऐसे मुश्किल वक्त में जब पूरा देश कोरोना नाम के दुश्मन से सामना कर रहा है? और हमारे डॉक्टर्स की भूमिका आप देखिए कितनी शानदार रही है, किस तरह से जान पर खेलकर उन्होंने इतने लोगों की जिंदगियां बचाई हैं और करोड़ों लोग इसी से ठीक हुए हैं, इसी एलोपैथी विद्या से ठीक हुए हैं। तमाम दवाएं जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेस्क्राइब की गई, वो डॉक्टरों की तरफ से रिकमेंड की गई, दी गई और लोग ठीक हुए। जानना होगा कि शुरू कहां से हुआ, ये मुद्दा शुरू क्यों हुआ, ये मुद्दा शुरू कहां से हुआ? शुरू हुआ ये जो कि आयुर्वेद को द्वयम दर्जे का कहा जाना, आयुर्वेद को झोला छाप बोला जाना,
नहीं, किसने कहा? अनसाइंटिफिक है ये, इसका कोई विज्ञान नहीं है, ये इस समय के हिसाब से इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ। नहीं, मुद्दा कैसे शुरू हुआ? ये आप जो बता रहे हैं कि आयुर्वेदाचार्यों को झोला छाप कहा जाना, किसने कहा? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, किसने कहा? अभी ये आईएमए के लोगों ने कहा है। आईएमए के लोगों ने कहा? किसने कहा? लोगों ने कहा। और ये एक मिनट, तथ्यों के आधार पर बात की जाए ना डॉक्टर पांडे, किसने कहा? जी, आप कह रहे हैं आईएमए ने कहा कि जितने आयुर्वेदाचार्य हैं वो सब झोला छाप हैं। आयुर्वेदाचार्य ने आयुर्वेद को ही बोला अनसाइंटिफिक है, ये कोई रेलेवेंस नहीं है। ये किसने कहा? ये किसने कहा और कब कहा? आईएमए के लोग बोलते आए हैं। किसने कहा? एक आदमी लोग बोलते आए। आप कह रहे हैं विवाद की शुरुआत इस वक्त इस तरह के बयानों से हुई, तो मुझे तो याद नहीं आता। ये शुरू हुआ है। डॉक्टर विनय अग्रवाल, क्या इस तरह के कोई बयान आईएमए के किसी पदाधिकारी की तरफ से या किसी बड़े डॉक्टर की तरफ से दिया गया? ये डॉक्टर पांडे, मैं आपका आदर करता हूं, आप माननीय लोगों में से हैं। आईएमए के किसी भी अधिकारी ने, मैं भी पास्ट प्रेसिडेंट हूं, ये कभी नहीं कहा कि आयुर्वेदिक पैथी या आयुर्वेदाचार्य क्वैक्स हैं या झोला छाप डॉक्टर हैं। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे लोग जो हमारी पैथी में भी हैं, जो क्वालिफाइड नहीं है, वो झोला छाप है, प्रैक्टिस करते हैं। और आपकी पैथी में भी हैं जो क्वालिफाइड नहीं है, प्रैक्टिस तो हर जगह है। लाला हर चीज में से एक है जो आयुर्वेदिक क्वालिफाइड नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूं कि वो झोला छाप है, क्योंकि वो क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं। आप इस चैनल पे कहिए कि वो क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर है। मुझे उनके सर्टिफिकेट पता है, मुझे उनकी क्वालिफिकेशन पता है। वो क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है। अगर वो कैसे स्पोक्स पर्सन बन सकते हैं आपके? पांडे सर, आपका नमन करता हूं। हमारे परमेश्वरा साहब, आपका नमन करता हूं, हाथ जोड़ के नमन करता हूं। आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस पैथी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी पैथी को अगर कोई नुकसान कर रहा है, वो ये लाला रामदेव जैसे लोग जो कि क्वालिफाइड नहीं है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अग्रवाल साहब, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।